हो गया। हेलो दोस्तों, आज का क्यूज स्टार्ट होने जा रहा है। जो आज का क्यूज होगा जो लुसेंट से होगा और एनसीईआरटी का कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन है। इधर ग्रुप ए है और इधर ग्रुप बी है। पहले जो एनसीईआरटी से लिखा हुआ बुक क्वेश्चन है उसे पूछ लेते हैं। इसके बाद लुसेंट सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन जो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है। ग्रुप इधर ए है और ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण सही जवाब है ग्रुप ए का। आगे ग्रुप बी का, पंचायती राज किस सूची में है। पंचायती राज पंचायती राज किस सूची में है। और आप लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते रहिएगा और अंतिम में कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कितना क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे पाते हैं। गलत जवाब है। आगे राज्य सूची में आता है। राज्य सूची के अंतर्गत है पंचायती राज। कहाँ है? पंचायती राज किस सूची में है तो आपको बताना है कि कौन सूची होता है। संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है। हम सोचा कि संविधान से पूछ रहा है कि 7वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। आपका भी जवाब सही है, लेकिन 7वीं अनुसूची में जवाब उसका उल्लेख है, लेकिन 7वीं अनुसूची के राज 7वीं अनुसूची सुनिएगा, 7वीं अनुसूची के 3 भाग है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें पंचायती राज है ना वो राज्य सूची के अंतर्गत है। और ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बताना है ग्रुप ए का, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। 73वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज में लागू किया गया है 1992 ईस्वी में। और इसी माने 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन बी पर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल सही जवाब है। और ये एनटीपीसी का इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे ग्रुप ए पर, किस राज्य में पंचायती राज गठन नहीं किया गया है। कौन ऐसा 3 राज्य है माने भारत का जिसमें पंचायती राज अभी तक लागू नहीं हुआ है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड सही जवाब है। और मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में एक स्तरीय जनजातीय परिषद वहाँ पर शासन चलाती है। वहाँ पर कोई पंचायती राज नहीं है। आगे ग्रुप बी पर, तो है वहाँ, लेकिन एक स्तरीय ना है। नहीं, एक स्तरीय वहाँ भी नहीं है। एक जनजातीय परिषद है, एक स्तरीय जनजातीय परिषद वो चलाता है। एक स्तरीय पंचायती राज केरल में है, जम्मू कश्मीर में है और 3-4 राज्य है वहाँ है। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। मतलब अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, कैसे होता है। जनता के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें गुप्त मतदान होता है और उसमें जिसका ज़्यादा वोट पड़ता है वह मैंने वहाँ का मुखिया बनता है, जिला परिषद बनता है। आगे ग्रुप ए पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 33% सीट आरक्षित किया है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही सही जवाब है। पंचायती राज में महिलाओं को 33% सीट के आरक्षण मिला है। आगे ग्रुप बी पर, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था।
तेरह स्तरीय है, दो स्तरीय है। क्या कब हुआ था? हाँ उसको अरे यार हम पढ़ भी नहीं उनको मैं ध्यान में बताइएगा। पास है। पास है। ग्रुप बी, ग्रुप ए पर क्वेश्चन जाता है 1977 ईस्वी, सही जवाब है। और जो अशोक मेहता समिति जो है ना, वो 2 स्तरीय पंचायती राज लागू करने के लिए मैंने सुझाव दिए थे। और एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, वह त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन का प्रस्ताव मैंने दिए थे। और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, ग्रुप ए पर पंचायत चुनाव करने का निर्णय कौन लेता है? ग्रुप ए पर है राज्य सरकार। राज्य सरकार, सही जवाब है। पंचायती चुनाव होता है तो उसमें राज्य सरकार ही निर्णय लेता है कि कई चरण में चुनाव होगा, कि कितने प्रत्याशी कहाँ होंगे, कितने जनसंख्या के आधार पर वार्ड सदस्यों का नामांकन होगा। ये सब मैंने राज्य सरकार ही मना करता है। इसमें संघ का न्यायपालिका या चुनाव आयोग का इसमें कोई भागीदारी नहीं है। चलिए, ग्रुप बी पर यदि पंचायत भंग होने पर चुनाव कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैंने किसी प्रतिनिधि का अकाल मृत्यु हो जाता है या वहाँ का मैंने इस्तीफा दे देता है तो 6 माह के अंदर ही उसका चुनाव होना है। और अगर पंचायत चुनाव 5 साल में अगर 6 माह मैंने कम रहा है तो उसमें चुनाव नहीं होता है, क्या कि 6 माह के बाद अगला चुनाव होना है, तो इसलिए नहीं होता है। आगे, ग्रुप ए पर नगर पालिका का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 74वां, सही जवाब है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका का गठन किया गया था। आगे आप लोग को बताना है, ग्रुप बी पर सादिक अली समिति का संबंध किससे है? चुना है उससे। सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज से। कुछ सादिक अली समिति का संबंध किससे है? पंचायती चुनाव से तो ठीक है। पंचायती चुनाव से। पंचायती चुनाव सही जवाब है। और आप लोग के कमेंट में आंसर देना कि सादिक अली समिति का गठन कब हुआ था। अरे बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आगे, ग्रुप ए पर 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? फिर से बोलो एक बार। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज। पंचायती राज, सही जवाब है। ग्रुप बी पर बिहार में पंचायती राज के कौन सा स्तर है, मैंने कौन बिहार में स्तर है? त्रिस्तरीय, सही जवाब है। चलिए आगे का क्वेश्चन भूगोल से पूछा जा रहा है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चलिए आगे, आप लोग ग्रुप ए पर भारत का एकमात्र जिला जिसका सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। फिर से भारत का एकमात्र जिला जिसका सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। सोनभद्र, सही जवाब है। आप लोग से बताना, सोनभद्र जिला जो है ना भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, सही जवाब है। चलिए आगे का क्यों लूसेंट बुक से होगा, आप लोग अच्छे से देखते रहिए और सुनते रहिए और एनालिसिस करते रहिए। चलिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, उस समय अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितना रखा गया था? ग्रुप ए पर चौरासी। गलत है, अभी 84 वर्तमान में है। संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस समय 88 में कम गया।
तुम्हारा हो बना बेरे का काम देखे कुछ पूछता हूँ जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, उस समय अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितना था? मैंने अभी जिसे अनुसूचित जाति के उसमें कितने सदस्य शामिल थे? 389 को मैंने सदस्य थे उसमें। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? 88 को बोलो 88 को 88 गलत जवाब है। आगे आप लोग सही था। इसका सही जवाब है 33। चलिए ग्रुप बी पर आप लोग बताना है, किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आसान करके ना स्वर्ण गुप्त युग हाँ, गुप्त काल गुप्त काल हाँ तो बोलो अरे गुप्त काल कहो ना। गुप्त काल सही जवाब है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आप लोग से बताना है, आप लोग बताइए भारत के माने जो सीमा लगा हुआ ना है, किस देश के साथ सबसे लंबी भारत को सीमा लगता है? भारत के सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगता है? सोच समझ के आंसर दीजिए। कनाडा सबसे लंबी कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश सही जवाब है। और आप लोग से बताना है, लगभग में इसका आंसर देना है कि बांग्लादेश की सीमा भारतीय कि कितने माने किलोमीटर लगा हुआ है भारत के क्षेत्र से? कितना किलोमीटर हो? लगभग में इसका आंसर चलेगा 7,000 कुछ के दिन में 7,029 क्या नहीं याद में 7,000 के आसपास होगा। 7,000 गलत जवाब है 7,000 के आसपास। बहुत ज़्यादा आप बोल दिए हैं। वो तो जनता है कितना है 1766 का। गलत जवाब है। इसका सही आंसर है 4,096 और 1751 है नेपाल के साथ, याद रखिएगा। चलिए ग्रुप ए पर चलिए बताइए, नाथुला दर्रा जो है ना, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? हिंदी से है इधर से सिक्किम। सिक्किम सही जवाब है। नाथुला दर्रा जो है और एक जिलेप्सा दर्रा जो है, जो दोनों है सिक्किम में। कुछ है? जिलेप्सा जिलेप्सा ना, वही है जिलेप्सा। अब देखिए कंफर्म कर देते हैं। तो ठीक है देखते हैं। जिलेप्सा। चलिए आगे बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना, कब से कब तक प्रारंभ हुआ था? मैंने कब प्रारंभ हुआ था, उसका अंत कब हुआ था बताना है आप लोग को। 51 से 56 तक सही जवाब है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उसमें कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया था और उद्योग को कम दिया गया था। प्राथमिकता सबसे ज़्यादा कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया। चलिए आप लोग को बताना है ग्रुप बी से, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ग्रुप भी है वो, हमें बताइए। हमने तो नहीं पता है। ग्रुप बी पे है, ए पे है। तो ग्रुप ये है उधर है हो। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। दर्पण नहीं प्रयोग करा जाता है। उत्तल लेंस होगा। हम लोग बोले कहाँ से उत्तर दर्पण की जैसे बोली है दर्पण बोलिए, हम पूछे ना है। नहीं समाधान। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सही है। दर्पण का इसमें कोई उपयोग नहीं किया जाता है। दूरदृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो या जरा दृष्टि दोष हो, कोई भी दोष हो तो उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, साइड मिरर में किया जाता है, आईना के रूप में किया जाता है, ये सब में किया जाता है। आप लोग ध्यान से जवाब दीजिए। चलिए आप लोग को बताना है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड जो है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4 हिंदी से है। हाँ सही है, Fe3O4 सही है।
फेरस ऑक्साइड। चलिए आप लोग से है ग्रुप ए से हेमोपैथी। हेमोपैथी जो है ना, इसका आविष्कारक कौन थे? हेमोपैथी वही है हेमोपैथी जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण हम कर रहे हैं। हैनीमैन सही जवाब है। आप लोग बताइए डायबिटीज का खोज किसने किया? डायबिटीज इंसुलिन हो इंसुलिन की कमी से ना हो ना यार पास डायबिटीज। आप लोग बताइए ग्रुप ए। हम लोग भी पास हैं। डायबिटीज का खोज किया था बैटिंग। चलिए आप लोग से है ग्रुप ए से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो बायो से है। विटामिन का खोज किसने किया था? फ्रैंक फंक ने किया था। सही जवाब फ्रैंक नहीं फंक। 1911 में किया था। चलिए आगे ग्रुप बी से आप लोग बताइए विटामिन ए का खोज किसने किया था? ये तो फंके ना कर दो, फंके कर दो वाला ये विटामिन खोजो के मिलते गलत जवाब है फंक। आप लोग बताइए अरे वो करे ना हम लगता है ऊपर ये बताओ जल्दी जल्दी टाइम पास हो। आगे सब पास। मैकुलन ने किया था विटामिन ए का खोज वही किया था। विटामिन बी का खोज मैकुलन ने नहीं किया था। चलिए आप लोग ग्रुप ए कर्ण। मानव कान में कितने जोड़ा हड्डी पाया जाता है? आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। मानव कान में कितने जोड़ा हड्डी पाया जाता है? ठीक है चलो जल्दी याद है। 8 जोड़ा बिल्कुल गलत इनका आंसर है। आप लोग बताइए। 3 जोड़ा पाया जाता है। 3 हड्डी इसमें पाया जाता है और 3 हड्डी इस कान में पाया जाता है, तो 6 हड्डी होता है मानव कान में। तो जोड़ा हम पूछे तो 3 जोड़ा हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ग्रुप बी से आप लोग को बताना है मानव के सिर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? खाली सिर में नहीं, पूरा सिर में। जैसे पूरा केवल सिर में नहीं, सिर वैसे फिर हो जाएगा कपाल होता है पूरा माने। 16 12 ये हो जाती है 28 तो 29 को लगता है ना ओके करना नहीं दीजिए को 33 को काम है। चलिए आप लोग का टाइम बहुत ही कम है। 33 को गलत जवाब है। अगले बताइए आप लोग। पास है 29 हड्डी होता है मानव सिर में। चलिए आगे बताइएगा। ग्रुप ए से है आगे। नागरिकता जो है ना, किस संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? नागरिकता संविधान के किस भाग में नागरिकता के संबंधित उल्लेख किया गया है? पास है। नागरिकता आप लोग को बताना है ग्रुप बी पर। भाग 2 में सही जवाब है। और देखिए संविधान के में 22 को भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है
और संघ एवं राज्य से संबंधित है। दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित है। चलिए आप लोग से बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। पेपर है कुवैत का राजधानी कहाँ है? कुवैत होगा और कहाँ होगा? हमनी से है। तोनिए से है। कुवैत हमने से ना है यार, ओखने से क्वेश्चन पास ना है। ओखनी से है। चलिए ग्रुप बी पर है, कुवैत का राजधानी बताना हम है। तुरंत से बता दे। छोड़ दीजिए ना। कुवैत तो होगा यार, कुवैत तो बताऊं था। कुवैत कुवैत नहीं है, कुवैत सिटी है। जो कुवैत जो है ना पूरा शहर ही है एक। कुवैत सिटी वही ना यार। चलिए आप लोग से बताना है, राज्य राजधानी से क्वेश्चन आप लोग से भी है। मिस्र, मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी मिस्र की राजधानी ताहिरा कखनियो बोल दी। काहिरा सही जवाब है। मिस्र का राजधानी काहिरा है। काहिरा। चलिए आगे। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश हम्म, नहीं याद है। क्या बोलते हैं? ए, बहुत लंबा हो। झीलों का देखो। हाँ। झीलों का देश आप लोग को बताना, आप लोग पर जाता है क्वेश्चन। फिनलैंड फिनलैंड सही जवाब है। झीलों तो बंद दिया यार। झीलों का पास कर दिया हम। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। कहा जाता है तो पास हमनी कर से दिया। पूछा जाए। ठीक है आगे ग्रुप पास ए कर पर। देता ना तू। पर यूरोप महादेश में कौन सा देश है जिसे लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप में लोग तुर्की की राजधानी कहा जाता है। तुर्की गलत जवाब है। आगे आप लोग से। बेल्जियम। बेल्जियम गलत जवाब है। इसका सही जवाब इटली। चलिए आप लोग से और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप? इंडोनेशिया महाद्वीप इंडोनेशिया नहीं है। महाद्वीप भाई। महाद्वीप पूछे, इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया जो है देश है। महादेश तो हाँ। अब बताइए आप लोग ग्रुप बी। प्रायद्वीप एशिया बताओ। एशिया। एशिया गलत जवाब है। आगे क्वेश्चन फिर से बोलो। किस महादेश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया गलत जवाब है। इसका सही जवाब है यूरोप। इस तरह आज का सेशन समाप्त होता है और आप लोग एनालिसिस करके कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।